students, welcome to our YouTube channel. Today I am going to teach with you class 5 English chapter 5 The Tower. The Tower. आज हम टावर के बारे में पढ़ेंगे. टावर कौन से टावर था और कैसा था. The new king had made a number of new rules. एक राजा थे. The new king made a number of new rules. एक राजा थे जो कि नए नए राजा बने थे और उन्होंने बहुत सारे नए नए रूल्स किए थे. He had a rule that all gold in the universe should belongs to him. उन्होंने ऐसा क्या रूल बनाया था. He had a new rule that all gold in the universe should belongs to him. ये बोलते थे ब्रह्मांड यूनिवर्स ब्रह्मांड में जितने सारे सोना हो वो सब मेरा हो जाए, उनका हो जाए. जितना सारा सोना जिसके पास हो वो उनके हो जाए. He had a rule that anyone who could not do that they were ordered to do should be tossed into the royal jail. He had a rule that anyone who could not do, उन्होंने जो रूल बनाया था अगर वो कोई उनका राज्य का जो कोई भी उनका रूल ना माने तो क्या किया जाएगा. should be tossed into the royal jail. बंदी गृह में जेल में डाल दिया जाएगा जो कि राजा का आदेश पालन ना करे तो. He also passed a rule that he was the greatest king in the universe. He also passed the rule. उस राजा ने जो रूल बनाए थे उन्होंने क्या किया, सारे साम्राज्य में वो फैला दिया कि ये वे सबसे अच्छे राजा हैं, ग्रेटेस्ट किंग इन द यूनिवर्स. Now this new king was sure that the moon was filled with gold. राजा सोचने लगे कि मून के पास ज़्यादा सोना है. I am the greatest king and all gold is the universe belongs to me, said the king himself. राजा ने खुद से कहा कि मैं सबसे अच्छा राजा हूँ, बड़ा राजा हूँ और सारा सोना मेरे पास होना चाहिए. ये मून के पास क्यों है. I want that moon should be added to my royal treasury. I want that moon. मुझे भी वो मून का जो सोना है वो मेरे ट्रेजरी में चाहिए. ट्रेजरी मतलब खजाना. रॉयल ट्रेजरी राजकीय खजाना. राजकीय खजाने में क्या क्या हीरे जवाहरात सोने चांदी होते हैं. तो राजा को वो सारा सोना चाहिए था जो मून के पास है. इम्पॉसिबल सेड द रॉयल एडवाइज़र. रॉयल एडवाइज़र जो राजाओं के मुख्य परामर्शदाता होते हैं वो बोलते हैं इम्पॉसिबल, ये संभव नहीं है. इट्स बियॉन्ड योर रीच. आपका पहुंचना असंभव है. इफ़ योर रॉयल हैंड्स कैन रीच द मून हाउ कैन वी एनीवन एल्स. आपका हाथ तो वहाँ नहीं पहुँचेगा, राजकीय हस्त वहाँ नहीं पहुँचेगा तो कोई कैसे वहाँ जाएगा. आई थिंक वी शुड लेट द मून रिमेन वेयर इट इज. हमें उसे छोड़ देना चाहिए. जैसे बोलते हैं मुख्य परामर्शदाता बोलते हैं राजा को कि हमें मून को छोड़ देना चाहिए, वो जहाँ पर है ठीक है, पर राजा तो नहीं मानेंगे. द किंग वॉच द मून श्रिंक एंड ग्रो. द किंग वॉच द मून श्रिंक एंड ग्रो. राजा हर वक्त चांद को देखते रहते, हर रात चांद को देखते और बोलते चांद कितना चमक रहा है, बड़ा हो रहा है. ही सेट हिज टेलीस्कोप ऑन द थिन क्रिसेंट मून. उन्होंने एक टेलीस्कोप सेट किया. टेलीस्कोप से क्या करते हैं, आसमान में स्पेस में बहुत सारे जो चीज़ें होते हैं स्टार मून ये सब को देख सकते हैं. तो उन्होंने एक टेलीस्कोप सेट किया और क्रिसेंट मून को देखने लगे. क्रिसेंट मून बहुत सारे अपने साइजेस को चेंज करते हैं. फुल मून, न्यू मून, क्रिसेंट मून. क्रिसेंट मून जो होता है वो धनुष की तरह दिखता है. क्रिसेंट मून के ऊपर उन्होंने क्या किया, एक टेलीस्कोप को साधा. Someone must have reached the moon, thought the king. Someone must have reached the moon, thought the king. राजा ने सोचा कि कोई मून पर पहुंच गया है, कोई मून पर पहुंच गया है और मेरा सारा सोना लेकर वहाँ छुपा दिया है. Not only has that fellow reaches the moon,
ही हैज़ ऑल्सो स्टीलिंग माई गोल्ड, उसने मेरा सारा सोना चुराकर चांद में छुपा दिया है। ऑलमोस्ट द गोल्ड इज गॉन, इफ आई कैच दैट थीप द मून विल ग्रो बिगर एंड बिगर, इट विल नेवर श्रिंक, अगर मैंने उस चोर को पकड़ लिया तो सोना वहाँ नहीं जा पाएगा और चांद नहीं चमकेगा, बड़ा होगा पर वो चमकेगा नहीं। It never came into the king's head that if a thief were taking the gold out of the moon, the same thief or someone else was filling it off again. It never came into the king's head that if a thief were taking the gold out of the moon, the same thief or someone else was filling it off again. राजा सोचते हैं कहीं वो एक चोर से बदले कोई ज़्यादा चोर तो नहीं है जो मेरा सोना चांदी ये जो खजाना है लूट कर चांद पर ले जाते होंगे। बट योर हाइनेस, यू हैव प्रोक्लेम्ड योरसेल्फ द वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। ब्रिंग मी द wisest person in the kingdom, said the king to the advisor. Bring me the wisest person in the kingdom, said the king to the advisor. राजा बोलते हैं मुझे मेरे साम्राज्य के सबसे अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। एंड आई नीड हिज हेल्प टू रीच द मून, वो मुझे मदद करेगा, मुझे उसकी मदद की ज़रूरत है। क्यों? मून के पास पहुंचने के लिए। बट योर हाइनेस, राजा महाराजाओं को हाइनेस बोलते हैं, मैजेस्टी बोलते हैं, ऐसे संबोधित करते हैं ऐसे। बट योर हाइनेस, यू हैव प्रोक्लेम्ड योरसेल्फ द वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। उनके जो राजा के मुख्य परामर्शदाता थे, एडवाइज़र, वो क्या बोलते हैं? राजा, योर हाइनेस, मैजेस्टी, आपने तो प्रोक्लेम मतलब प्रचार किया है कि आप सबसे अच्छे राजा हैं, ग्रेटेस्ट किंग हैं, तो हम वाइजेस्ट पर्सन कहाँ से लाएंगे? देन ब्रिंग मी द सेकेंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। तो फिर से राजा बोलते हैं मुझे दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति ला दो, मैं तो सबसे बुद्धिमान हूँ और मुझसे नीचे जो रहेगा उससे ला दो। द रॉयल एडवाइजर रिसर्च द किंगडम, रॉयल एडवाइजर रिसर्च द किंगडम। राजा के जो मुख्य परामर्शदाता थे उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया, साम्राज्य में ढूंढने लगे कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति मिल जाए। ऑल द किंग सब्जेक्ट न्यू अबाउट द किंग्स न्यू रूल इफ दे कुड नॉट डू व्हाट दे वर एस्क्ड टू डू। द किंग, ऑल द किंग सब्जेक्ट न्यू अबाउट द किंग्स न्यू रूल। किंग के जो सारे रूल्स थे, जैसे कि मेरा कोई बात ना सुने तो उन्हें मैं जेल में डाल दूंगा और मुझे सारा सोना, यूनिवर्स के सारा सोना मुझे चाहिए, ऐसे सब रूल्स था। इफ़ दे कुड नॉट डू दैट दे वर आस्क्ड टू डू, द किंग वुड टॉस देम इनटू द रॉयल जेल। ऐसा था कि राजा की कोई बात या अगर कोई ना सुने, कोई प्रजा ना सुने तो उन्हें वो क्या करेंगे? रॉयल जेल में डाल देंगे। सो नो वन वॉज प्रिपेयर टू एज्यूम द रोल ऑफ द सेकेंड वाइजेस्ट पर्सन। इसलिए वहाँ की जो साम्राज्य की जो प्रजा थे ना, वो राज़ी नहीं हो रहे थे कि सेकेंड वाइजेस्ट पर्सन के हिसाब से राजा के पास जाना। द रॉयल एडवाइजर कंटिन्यूड हिज सर्च, रॉयल एडवाइजर कंटिन्यूड द सर्च, रॉयल एडवाइजर अपनी खोज में लगे रहे। वन डे ही सॉ 2 goat herds with their goats on the slopes of a mountain. One day he saw 2 goat herds, जो बकरियां चराते हैं उनको रॉयल एडवाइजर ने देखा। कहाँ देखा? माउंटेन के स्लोप्स के पास, माउंटेन के पास उन्होंने देखा कि 2 बकरीबाज खड़े थे। तो गुड डे कॉल द रॉयल एडवाइजर, रॉयल एडवाइजर उनके पास जाते हैं। एंड आई एम लुकिंग फॉर द सेकेंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। उन्हें बोलते हैं मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए, साम्राज्य का दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति चाहिए। दैट मस्ट बी माई एल्डर ब्रदर, सेड वन ऑफ द गोट हार्ट्स पॉइंटिंग टू द सेकेंड गोट हार्ट्स। एक वहाँ 2 बकरीबाज थे,
तो बकरी चराने वाला एक छोटा भाई बोलता है, बड़े भाई की ओर उंगली दिखाकर बोलता है, दैट मस्ट बी माई एल्डर ब्रदर सेड वन ऑफ द गोट हर्ड्स पॉइंटिंग टू द सेकेंड गोट हर्ड। छोटा भाई अपनी उंगली दिखाकर बोलता है, मेरे बड़े भाई अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं, आप उनके पास चले जाइए। परामर्शदाता को वो गोटहार्ड बोलता है। ही न्यूज एवरीथिंग, उसे सब कुछ पता है। ही नोज वेयर टू फाइंड द बेस्ट गोट्स एंड द बेस्ट ग्रासेस इन द लैंड। मेरे जो बड़े भैया हैं उन्हें सब पता है। ही नोज वेयर टू फाइंड द बेस्ट गोट, अच्छा गोट कहाँ मिलता है और अच्छे अच्छे घास कहाँ मिलते हैं उसे सब कुछ पता है। आवर गोट्स गिव्स द बेस्ट मिल्क टू मेक इनटू द फाइनेस्ट चीज इन द किंगडम। आवर गोट्स क्या करते हैं, गिव द बेस्ट मिल्क, हमारे बकरियाँ अच्छे दूध देती हैं जिनसे अच्छा अच्छा चीज़ बनता है। हमारे साम्राज्य में सबसे अच्छा चीज़, सबसे अच्छा गोट हमारे पास ही है। आह, फाइन इंडीड सेड द रॉयल एडवाइजर। रॉयल एडवाइजर क्या बोलते हैं, अरे ठीक है, अच्छी बात है। रॉयल एडवाइजर को लगा कि उनका सर्च खत्म हुआ और अच्छा एक वाइजेस्ट पर्सन मिल गया। ही वॉक टू द अदर गोहर्ड्स एंड सेड, तो रॉयल एडवाइजर क्या करते हैं, दूसरे के पास जाते हैं, दूसरा गोटहार्ड्स के पास जाते हैं। एंड सर आई हियर यू नो एवरीथिंग, मैं आपके बारे में सब कुछ जान गया हूँ कि आप एक अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इफ़ यू कम विथ मी यू कैन हेल्प आवर किंग विथ ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। इफ़ यू कम विथ मी यू कैन हेल्प आवर किंग विथ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम। क्या आप हमारे साथ आएंगे? तो एडवाइज़र क्या करता है, वो जो सेकेंड बकरीबाज होता है उससे पूछता है, प्लीज़ कम विथ मी, इफ़ यू कम विथ मी, अगर आप हमारे साथ आएंगे और हमारे राजा को, किंग को उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन बताएंगे तो अच्छा होगा। इंडीड आई विल सेड द गोटहार्ड। गोटहार्ड बोलता है, मैं आऊँगा, परंतु आई नो एवरीथिंग देर इज़ टू नो अबाउट द गोट्स। मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। किसके बारे में? गोट्स के बारे में। गोट कहाँ अच्छे मिलते हैं, घास अच्छा कहाँ मिलता है, ये इन सब के बारे में मुझे सब कुछ पता है। द गोटहार्ड एंड द रॉयल एडवाइजर अराइव्ड एट द पैलेस एंड वेंट टू द किंग। द गोटहार्ड एंड द रॉयल एडवाइजर अराइव्ड द पैलेस एंड वेंट टू द किंग। द रॉयल एडवाइजर एंड गोटहार्ड क्या किए, वो पैलेस की ओर चलने लगे और राजा से मुलाकात हुआ। और राजा से मुलाकात करने के बाद वो बोलते हैं, योर हाइनेस सेड द रॉयल एडवाइजर। रॉयल एडवाइजर राजा से मिलता है और बोलता है, दिस गोटहार्ड इज़ द सेकेंड वाइजेस्ट पर्सन इन द किंगडम। ये बकरीबाज हमारे साम्राज्य का दूसरा बुद्धिमान व्यक्ति है। He will help you reach the moon. He will help you to reach the moon. ये आपकी मदद करेगा कहाँ पहुँचने में, मून के पास पहुँचने में ये आपकी मदद करेगा। The moon said the goatherd in surprise. गोटहार्ड को सरप्राइज हुआ, वो आश्चर्य हो गया, बोलने लगा, मून के पास, ये क्या बोल रहे हो? I thought you needed help with goats. I thought you needed help with goats. अरे मैंने सोचा तुम लोग गोट के बारे में कुछ जानने के लिए मुझे अपने साथ लाए हो। वो आश्चर्य हो गया और ये सब बोलने लगा। What would I do with goats? said the king. राजा बोलते हैं, What would I do with goats? मैं बकरियों के साथ क्या करूँगा? Since you are the second wisest person in the kingdom, you must find a way to reach the moon. राजा बोलते हैं, Since you are the second wisest person, बल्कि तुम अगर सेकेंड वाइजेस्ट पर्सन हो तो तुम मुझे मून तक पहुंचने का रास्ता बताओगे। यू मस्ट फाइंड ए वे टू रीच द मून। तुम मुझे मून के पास पहुंचने का रास्ता बताना पड़ेगा तुम्हें। You have 7 days to come up with the answer. You have 7 days. मैं तुम्हें 7 दिन का टाइम देता हूँ
और 7 दिन के बाद तुम मुझे बताना कि मून के पास कैसे पहुंचना है। इफ़ यू कैन थिंक ऑफ एनी, अगर तुम कुछ भी सोच ना पाए, आई विल हैव यू, कहाँ भेजेंगे? रॉयल जेल में। आई विल हैव यू एंड द रॉयल एडवाइजर थ्रोन इन द जेल फॉर एवर। मैं क्या करूँगा? तुम्हें और रॉयल एडवाइजर दोनों को रॉयल जेल में फेंक दूंगा, बंदी बना लूँगा। द रॉयल एडवाइजर टुक द कन्फ्यूज्ड गोटहार्ड टू हिज रूम। द रॉयल एडवाइजर टुक द कन्फ्यूज्ड गोटहार्ड टू हिज रूम। रॉयल एडवाइजर क्या करता है? गोटहार्ड को अपने कमरे में ले जाता है। जो गोटहार्ड कन्फ्यूज हो जाता है, वो कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करे और क्या ना करे। देन दे टॉक्ड हाफ द नाइट ट्राइंग टू थिंक ऑफ ए प्लान। देन दे टॉक्ड हाफ द नाइट ट्राइंग टू थिंक ऑफ ए प्लान। उन्होंने क्या किया? रात भर सोचने लगे कि क्या करें, क्या करें, क्या करें। फाइनली दे कुड स्टे अवेक एंड वेंट टू स्लीप। फाइनली ही कुड स्टे अवेक। उन्होंने क्या किया? सोने लगे, सो गए। व्हाइल द गोटहार्ड स्लेप्ट, व्हाइल द गोटहार्ड स्लेप्ट, जब वो बकरीबाज सो गया, ही ड्रीम्ड, उसने एक सपना देखा। ही ड्रीम्ड, बकरीबाज ने एक सपना देखा। ही वॉज बैक विथ हिज गोट्स। ही वॉज बैक विथ हिज गोट्स। वो अपने बकरी के पास पहुंच गया है, लौट गया है। ही ड्रीम्ड अबाउट फ्रेश एप्पल्स हैंगिंग इन बिग टॉल ट्रीज। उसने क्या सपना देखा? कि वो फिर से अपने बकरियों के पास लौट गया है और पेड़ों पर एप्पल्स झूल रहे हैं। इन ऑर्डर टू रीच द फ्रूट हाई अप इन द ट्री। वो सपने में ही सोच रहा है जो बड़े बड़े ऐसे पेड़ में एप्पल लटक रहे हैं, उन्हें कैसे तोड़ा जाए। ही क्लाइम्ड अप onto the old barrel. He climbed up onto an old barrel. बैरल मतलब जो ढोलकी होता है, ड्रम, वो पुराने ढोल के ऊपर चढ़कर वो एप्पल्स तोड़ता है, ऐसा वो उसने सपना देखा। नेक्स्ट मॉर्निंग द गोटहार्ड टोल्ड द रॉयल एडवाइजर अबाउट हिज ड्रीम। दूसरे दिन की सुबह जब वो उठा, उसने रॉयल एडवाइजर को अपने सपने के बारे में बताया कि मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा। कैसा सपना देखा? उसने देखा कि वो सपने में अपने बकरियों के पास लौट चुका है और वहाँ एक लंबा सा बड़ा सा पेड़ है और उस पर एप्पल्स लटक रहे हैं और वो क्या करता है? बैरल के ऊपर चढ़कर एप्पल्स तोड़ता है। They took a long piece of paper and drew on it a picture of a great tower. Then they marched off to the king. नेक्स्ट मॉर्निंग उसने एडवाइज़र को बहुत सारे कुछ बातें बताई। एंड देन टूक ए लॉन्ग पीस ऑफ पेपर। उसने क्या किया? एक बड़ा सा पेपर लाया। देन ड्रू इट ऑन ए पिक्चर और ग्रेट टावर। टावर किसे कहते हैं? जो लंबा सा होता है उसे टावर बोलते हैं। देन दे मार्च्ड अप टू द किंग। उन्होंने राजा को दिखाई, वो जो टावर बनाए थे उन्होंने राजा को दिखाया। लुक हियर योर हाइनेस सेड द रॉयल एडवाइजर। रॉयल एडवाइजर क्या बोलते हैं? राजा जी, योर हाइनेस, देखिए हमने आपके लिए क्या बनाया है। वी हैव फाउंड द आंसर, हमें आंसर मिल गया। क्या आंसर था? क्या क्वेश्चन क्या था? मून के पास कैसे पहुंचना है। टेल द रॉयल टैक्स कलेक्टर टू ब्रिंग एवरी बैरल इन द किंगडम। तो रॉयल एडवाइजर और जो गोटहार्ड था, उन्होंने जो प्लान बनाया था वो सब राजा को बता दिए। तो राजा क्या करते हैं? टेल द रॉयल टैक्स कलेक्टर टू ब्रिंग एवरी बैरल इन द किंगडम। राजा आदेश देते हैं, हमारे साम्राज्य में जितने सारे बैरल्स हैं उन सबको मंगवाओ। रॉयल टैक्स कलेक्टर, जो राजा के जो टैक्स कलेक्टर होते हैं, जो टैक्स कलेक्ट करते हैं, उनको बोलो कि वो किंगडम में जितने सारे बैरल्स हैं, ड्रम्स हैं, उन सबको यहाँ लाए। देन टेल द रॉयल कारपेंटर
टू फस्टन देम अप इनटू ए हाई टावर, और कारपेंटर को बुलाओ जो लकड़ियों का काम करता है उसे बुलाओ और इन सारे चीज़ों को मिलाकर वो बड़ा सा लंबा सा एक टावर बना दे। when the tower is ready, जब तक वो टावर रेडी हो जाएगा, you can climb up to the top and reach the moon, तब तक आप ऊपर चले जाएंगे और मून के पास पहुंच जाएंगे। The whole kingdom watch the tower grow from the ground, जब आप उस टावर के ऊपर चढ़े जाएंगे तो आपको ये किंगडम बहुत छोटा लगेगा और पूरा किंगडम उस ऊपर से ही दिख जाएगा। It went past the trees and was higher than anything in the kingdom. It went past the trees and was higher than anything in the kingdom. जब आप इतने ऊंचे टावर पर खड़े होंगे ना, पेड़ से भी ऊपर लगेंगे और सारा जग आपको छोटा लगेगा और आप सबसे ऊपर दिखेंगे। Every piece of wood, even beds and chair were added to the tower. जितने भी किंगडम में जितने सारे लकड़ियों की चीज़ें थे वो सब इस टावर में टावर बनने के लिए यूज हो गए। One morning the king looked at the tower and said, एक सुबह राजा ने उस टावर को देखा एंड बोला, नाउ इट इज़ हाई एनफ, इट इज़ हाई एनफ, ये जितना ऊंचा होना चाहिए वो हो चुका है। आई विल वेट नो लॉन्गर, आई विल वेट नो लॉन्गर, मुझे अब और इंतज़ार नहीं होता, मुझे मून के पास जाना है। टुडे इज़ द डे, आज वो दिन है। आई विल कम, आई विल क्लाइम टू द मून, मुझे आज मून के पास जाना ही जाना है। राजा को और इंतज़ार नहीं हो रहा था, मून के पास जाने की जिद पकड़ ली थी उन्होंने। योर हाइनेस सेड द रॉयल एडवाइजर, योर हाइनेस सेड द रॉयल एडवाइजर, रॉयल एडवाइजर फिर से बोलता है, योर हाइनेस यू कुड सेंड मी इन योर प्लेस, इट्स ए वेरी लॉन्ग क्लाइम, इट्स ए वेरी लॉन्ग क्लाइम, यू कैन सेंड मी इन योर प्लेस, आप मुझे भेज सकते हैं। एडवाइज़र क्या बोलते हैं, राजा जी आप मुझे भेज सकते हैं अपने जगह पर, इट्स वेरी लॉन्ग क्लाइम, यहाँ इस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। नो सेड द किंग, नो नो, कोई ज़रूरत नहीं है, राजा बोलते हैं। आई एम द ग्रेटेस्ट किंग एंड द वाइजेस्ट पर्सन इन द यूनिवर्स, मैं सबसे बड़ा और बुद्धिमान राजा हूँ इस किंगडम का। नॉन but I should have the honor of reaching the moon first, but I should have the honor of reaching the moon first, मुझे ये सम्मान मिलना चाहिए, सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए कि मैं एक अच्छा राजा और वाइजेस्ट पर्सन होने के नाते मैं मून पर पहला जाऊँ, पहला आदमी जो मैं मून पर जाऊँ। यू मे क्लाइंब अप लेटर विथ माई डिनर, यू मे क्लाइंब अप लेटर, तुम बाद में आ सकते हो मेरे डिनर के साथ, मेरे खाना लेकर मेरे लिए बाद में आ सकते हो। When the king reached the top, जब राजा पूरा ऊपर चढ़ गए, देखिए पिक्चर में देखिए राजा पूरे टावर के ऊपर हैं। Then he stretched up to touch the moon, अपना हाथ बढ़ा रहे हैं मून को छूने के लिए। But I must reach a little higher, he called out, राजा जोर से चिल्लाने लगे, थोड़ा सा हो जाए तो मैं मून तक पहुंच जाऊंगा। सेंड ऑफ अनदर चेयर और बॉक्स और एनीथिंग, ही कॉल्ड आउट, जोरों से चिल्लाने लगे, कोई भी चेयर हो या फिर कुछ चीज़ें हो तो भेज दो, मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा और थोड़ा सा होगा तो मैं चांद को छू लूँगा। द रॉयल एडवाइजर कॉल्ड बैक, योर हाइनेस आई फियर देयर इज नथिंग लेफ्ट, तो एडवाइज़र क्या बोलता है कि योर हाइनेस नथिंग भी लेफ्ट, और कुछ भी नहीं बचा है। नॉट इवन ए मिल्क चन, एक दूध का जो कटोरा होता है जिस पर बड़े बड़े बर्नी होती है जिस पर दूध रखते हैं, वो भी नहीं बचा। देन टेक समथिंग ऑफ द बॉटम एंड थ्रो इट ऑफ हियर, आंसर्ड द किंग, राजा बोलते हैं अरे नीचे से, टावर के नीचे से कुछ ला दो मुझे, मैं पहुंच जाऊंगा ऊपर।
योर मैजेस्टी, द गोट हार्ट सेड, दैट्स इम्पॉसिबल। गोट हार्ट बोलता है योर मैजेस्टी इट्स इम्पॉसिबल, नीचे से, टावर के नीचे से हम कैसे आपको ऊपर भेज दें। इफ़ वी टेक वन ऑफ द बॉटम द टावर, तो गोट हार्ट क्या बोलता है, बकरीबाज, अगर हम टावर के नीचे से कुछ भी बैरल निकालें तो क्या होगा, क्या होगा। शट अप बिलोड द किंग, राजा गुस्से में बोलते हैं शट अप, अपना मुंह बंद करो। आई कमांड यू, मैंने तुम्हें जितना कहा है उतना करो। आई कमांड यू टू टेक समथिंग ऑफ द बॉटम, नीचे से एक बैरल मुझे दो या फिर कुछ बॉक्स दो। द गोट हार्ट लुक्ड एट द रॉयल एडवाइजर, रॉयल एडवाइजर को गोट हार्ट देखता। देन रॉयल एडवाइजर नॉडेड एंड द गोट हार्ट पुल्ड ए बैरल फ्रॉम द बॉटम ऑफ द टावर। तो रॉयल एडवाइजर को देखता है, कौन देखता है, गोट हार्ट देखता है, और रॉयल एडवाइजर क्या करते हैं, नॉडेड हिज हेड, अपना सिर हिलाकर बोलते हैं नीचे से एक बैरल निकाल लो। जब वो निकालते हैं, नीचे से एक बैरल निकालते हैं, तो क्या होता है, पिक्चर देखिए, राजा फिर से क्या होता है, गिर पड़ते हैं। वो टावर, जो लकड़ी का टावर था, वो टूट जाता है और राजा नीचे गिर पड़ते हैं, और उन्हें गिरने के बाद चांद तारे सब दिखने लगते हैं, है ना। आज का ये जो द टावर का चैप्टर था, हमें पता चला कि जो राजा थे, किंग थे, वो कितने बेवकूफ़ थे और वो कितने प्राउड फील करते थे अपने पोजीशन को लेकर। आज का ये जो टावर का प्रोज ख़त्म होता है। अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स प्लीज़।